तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। क्योंकि इस इस क्वेश्चन पेपर का हम लोग कम से कम 4 वीडियो ला चुके हैं और ये लास्ट और अंतिम वीडियो हमारा 5वां वीडियो है। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट का एमडीसी पेपर पॉलिटिकल साइंस होने वाला है तो जाकर पिछले वाले वीडियो जरूर देखना, वो प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। तो आज क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर वाले को करेंगे। ठीक है, जो कि 15 वाला लास्ट अंतिम 2 सवाल बचा है हम लोग का, जिससे पिछले वाले वीडियो हम लोग सभी सवाल को करा चुके हैं। 2 सवाल प्रमुख। ठीक है, छठा है हमारा कि महिला उत्पीड़न से कौन कौन प्रकार है, महिला उत्पीड़न के कौन कौन प्रकार है। जबकि लास्ट और अंतिम सवाल रहा इस पॉलिटिकल साइंस एमडीसी पेपर का, मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किन किन अधिकारों का घोषणा की गई है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बचा है हम लोग, और इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चन को करा चुके हैं। ठीक है, इस पेपर का कुल 5 वीडियो आया है। ठीक है, जो कि प्ले लिस्ट में हम लोग डाल दिए। जिस स्टूडेंट नया देख रहे हैं वो जाकर प्ले लिस्ट में देख लें, ताकि आपका 9 जनवरी वाला पेपर नहीं छूटे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लें, अब हम लोग आंसर को देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन छठा का आंसर हमारा। क्वेश्चन छठा क्या था हम लोग एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन छठा था महिला उत्पीड़न के कौन कौन से प्रकार हैं। तो चलिए महिला उत्पीड़न के कौन कौन प्रकार को देखते हैं हम लोग। महिला उत्पीड़न के कई प्रकार होते हैं, जिससे मुख्य रूप से शारीरिक मारपीट और चोट पहुंचाना, मानसिक भावनात्मक और अपमान तनाव यानी यौना बलात्कार और अवांछित स्पर्श, टिप्पणी और आर्थिक आय पर नियंत्रण और काम से रोकना उत्पीड़न शामिल है, जो कि घर में, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर हो सकता है। इससे अतिरिक्त सामाजिक उत्पीड़न अलग थलग का कारण अधिकारों का हनन होता है। और ऑनलाइन उत्पीड़न के प्रकार हैं। महिला उत्पीड़न के प्रमुख प्रकार हैं, जैसे कि पहला है हमारा शारीरिक उत्पीड़न यानी फिजिकल एबाउज, मारपीट, धक्का देना, चोट पहुंचाना या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना। जबकि दूसरा उत्पीड़न है हमारा मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न यानी अपमानित करना, मानसिक तनाव देना और धमकी देना, लगातार नीचे दिखाना और भावनात्मक शोषण करना। तीसरा है हमारा यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट एबाउज। ठीक है, अवांछित स्पर्श यानी यौन टिप्पणियां, अश्लील इशारे और अनुग्रहण की मांगे करना और अश्लील सामग्री दिखाना और जबरन और यौन संबंध बनाना। ठीक है, चौथा पॉइंट है आर्थिक उत्पीड़न यानी इकोनॉमिक एबाउज। ठीक है, महिलाओं को आय नियंत्रण रखना और उन्हें काम करने में रोकना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना। ठीक है, जबकि 5वां है हमारा सामाजिक उत्पीड़न यानी सोशल एबाउज, महिला के सामाजिक रूप से अलग थलग करना और उनके अधिकारों का उल्लंघन करना और उनके समाज में बराबर की दर्जा देना। छठा है हमारा कार्यस्थल और लैंगिक उत्पीड़न यानी वर्क प्लेस यानी सेक्सुअल हरासमेंट, कार्यस्थल पर अवांछित यौन व्यवहार जैसे यौन प्रस्ताव, अश्लील चुटकुले और यौन प्रकृति के मौखिक हाव भाव होते हैं। छठा और अंतिम सातवां ऑनलाइन डिजिटल उत्पीड़न यानी ऑनलाइन हरासमेंट यानी सोशल मीडिया मैसेज, जहरीले अश्लील तस्वीरें भेजना जैसे कि डिस्क पिक्स और अफवाहें फैलाना और व्यक्तिगत की जानकारी लीक करना। जबकि 8वां और अंतिम है हमारा प्रतिशोध रिलेक्शन। जबकि अंतिम उत्पीड़न यानी रिलेटेक्शन, उत्पीड़न की शिकायत करने और विरोध करने के बदले भावनाओं में गया उत्पीड़न। ठीक है, तो ये रहा हमारा छठा का आंसर। अब हम लोग 7वें को देखते हैं। ठीक है, 7वां का आंसर हमारा ये रहा। 7वां क्वेश्चन क्या था एक बार और देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन था कि मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किन अधिकारों की घोषणा की गई है। तो हम लोग देखते हैं आंसर को। में जीवन में स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा, काम और व्यवस्था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की सुनवाई जैसे 30 मौलिक अधिकारों का स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है, जो कि सभी मनुष्य के लिए है और किसी भी भेदभाव, जाति, लिंग और धर्म, भाषा, राष्ट्रीय आदि आधार पर बिना लागू होते हैं, जिसे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारों में शामिल है, जिनका उद्देश्य है सभी के लिए गरिमा और समान सुनिश्चित करना। इसके कुछ प्रमुख घोषित अधिकार हैं, इसे भी हम लोग देखते हैं संक्षेप में। ठीक है, समानता और गैर भेदभाव अनुच्छेद 1 से 2 में दिया गया है, जो कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और उन्हें बिना किसी भेदभाव के सभी अधिकारों को आनंद ले का अधिकार है। ठीक है, दूसरा है हमारा जीवन और स्वतंत्रता का सुरक्षा का अधिकार, जो कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 3 से 11 तक में दिया गया है। जीवन का अधिकार, गुलामी और यातन से मुक्ति और निष्पक्ष सुनवाई है और गोपनीयता का अधिकार है। जबकि तीसरा है हमारा नागरिक और राजनीतिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 21 में, जिसमें आवागमन की स्वतंत्रता और शरण लेने का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार और विवाह और पारिवारिक बनाने का अधिकार, विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा को संघ बनाने का अधिकार और सरकार को भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, जबकि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हमारा अनुच्छेद 22 से 27 में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार और समान काम करने के लिए वेतन और आराम, विकास का अधिकार, पर्याप्त जीवन का स्तर यानी भोजन, आवास और स्वास्थ्य को देखभाल का अधिकार, शिक्षा और अधिकार, सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। ये आर्टिकल कितना से 22 से 27 के बीच में
मौजूद है, जबकि अंतिम सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था अनुच्छेद 28 से 30 में है। अनुच्छेद कितना सा है? 28 से 30 में है, ठीक है। एक ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है का अधिकार है जिसमें अधिकार पूरी तरह से महसूस की जा सके और समुदाय के प्रति कार्य ताकि अधिकारों का उल्लंघन ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहा और इसमें आपको सभी क्वेश्चन करा चुके हैं। 2024 से 28 वाले पेपर को हम लोग करा चुके हैं। जो इस वीडियो को नहीं देखे पिछले वाले वीडियो को, तो जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देख लें। और इसमें 15 नंबर और 5 नंबर और 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन को करा लिए हैं, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।